नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। दुनिया की कोई भी परीक्षा यदि आप देना चाह रहे हैं तो आंख मूंद करके अंत तक जरूर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल व्यंजनों की संख्या कितना है? 39। ध्यान रखेंगे। मूल व्यंजन की बात कहेगा तो आप 33 लगाएंगे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होते हैं और हास्य स्वर, लघु स्वर ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। जैसे य, ई, उ और री, ये क्या है? हास्य स्वर भी हैं और लघु स्वर भी इसे बोला जाता है, क्योंकि उच्चारण करने में इन सभी को थोड़ा कम हवा लगता है, कम बल लगता है, इसलिए हास्य स्वर कहा जाता है। और लघु स्वर, ठीक है, इनको बोला जाता है क्योंकि मात्रा छंद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको लघु स्वर के रूप में जाने जाते हैं। मात्रा कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, इसकी गणना नहीं की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, एक री का। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1 2 3, एक यहाँ पे छूट गया है या की मात्रा, तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिग्गु व्यंजन 2 होते हैं। दीर्घ और गुरु संधि और बनावटी के आधार पर कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे या, ई, उ, ए, या, ओ, आ, तो इनको दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। गुरु स्वर का नाम दिया गया है और लघु स्वर भी नाम दिया गया है। ध्यान रखेंगे इन बात को। दीर्घ स्वर भी कहा गया है, गुरु स्वर कहा गया है, संधि स्वर और बनावटी स्वर। ये टोटल कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। समास कितने होते हैं? 6। तत्पुरुष समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। केवल करण कर्ता नहीं होता और एक संबोधन नहीं होता। टोटल तत्पुरुष में 6 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देश, विदेशत और संकर। देख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से टोटल कितने हो गया? 5 हो जाते हैं। उत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूट, यौगिक और योग रूट। यदि शब्द पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर तो 3। अर्थ के आधार पर यदि शब्द के भेद पूछेगा तो आप 4 लगाएंगे। एकार्थी, अनकार्थी और पर्यायवाची और विपरार्थक, ये 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर यदि आपसे पूछेगा तो 2 लगाएंगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम टोटल ऐसे 11 होते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं प्यारे साथियों? तो 2 होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण, संपदान, ठीक है, अपदान, अधिकरण, संबोधन और इस तरह से टोटल कितने हो गए? 8 हो जाते हैं। क्रिया कितने होते हैं? 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हिंदी में काल कितने होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वाच्य कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और इस तरह से टोटल 3। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अवयव होते हैं। स्वरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां जिक्र किया गया। किसमें? स्वरसेनी अपभ्रंश में। पूर्वी हिंदी में अंतर्गत कितनी बोली हैं? तो 3 है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियों को जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसके कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितना बताए हैं? 8 आप जरूर लगाएंगे। अस्थाई भावों की संख्या कितना होता है? 9 होता है। और अस्थाई भावों की मान्यता ऐसी 11 है। जैसे रस पढ़ते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है, तो इस तरह से श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। उसी प्रकार विभत्य रस होता है, करुण रस होता है। तो जितने भी रस है उसका अस्थाई भाव भी होता है। अस्थाई भाव मतलब होता है मन में जो हमें उत्पन्न होती है, चाहे कोई भी कविता या काव्य पढ़ करके हमारे मन में कभी घृणा भी पैदा होता है, कभी प्यार मोहब्बत की चीज़ें उत्पन्न होती है। ठीक है,
जिसको इमोशनल कहा जाता है। तो ये अस्थाई भाव होते हैं, ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, बिना हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं। और रसों की संख्या मूलतः 9 होती है। विभव कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। उद्दीपन विभव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव कितने भेद होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्तम होते हैं, स्वेदन होते हैं, रोमांच होते हैं, स्वरभंग होते हैं, कंपन होते हैं, विवरण होते हैं, आंसू होते हैं, प्रलय होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो पिंगल मुनि माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रथम पुस्तक छंद सूत्र में दिया गया था। चौपाई की कितने मात्रा होते हैं? तो चौपाई में टोटल 16 मात्रा होती है। हरिगीतिका में मात्राओं की संख्या कितना होता है प्यारे दोस्तों? 16 होते हैं। उपसर्ग के कहते किसे हैं? शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने बोलियां हैं? तो आप 5 लगाएंगे। हिंदी भाषा में बोलियां यदि पूछेगा तो 18 लगाएंगे। डिंगल का अन्य नाम क्या है? भट्ट भाषा। कौरवी का अन्य नाम है खड़ी बोली। अल्प विराम ये हो जाता है, पूर्ण विराम इसको कहा जाता है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। ठीक है। वेद कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। संगीत स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ कितने होते हैं? 3 होते हैं। संगीत स्वर के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 3। क्रिया के प्रकार 2 होते हैं। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाक्य कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। इस तरह से हमने टोटल व्याकरण का मूल जड़ बता दिया हूँ। यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न 100% आने की संभावना है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक जरूर पढ़ेंगे और हो सके अच्छा लगेगा तो अपने दिल की गहराइयों से आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।